आज हम मौजूद हैं ग्रेस ओवरसीज़ के ऑफिस में। ग्रेस ओवरसीज़ ने थोड़े समय में एक बड़ा नाम और विश्वास बनाया है। मैं आपको बता दूं, ग्रेस ओवरसीज़ का हेड ऑफिस कनाडा में है, जहां पर एडवोकेट हरजिंदर सिंह सेंसरवाल जो एट प्रेजेंट बैरिस्टर और सॉलिसिटर भी हैं, कनाडा से ऑफिस की तमाम गतिविधियां वहीं बैठकर देखते हैं और ख़ासकर जिन क्लाइंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उनकी समस्याओं का समाधान भी वहीं करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे ग्रेस ओवरसीज़ के डायरेक्टर वीरेंद्र मादरा जी से। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स इंटरव्यू में सामने आए हैं। इनसे काफ़ी कुछ जानने और सुनने के लिए आपको मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं ग्रेस ओवरसीज़ के डायरेक्टर वीरेंद्र मादरा जी से। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, बहुत कम समय में आपने एक बड़ा नाम और विश्वास कमाया है, इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? थैंक यू सर। और एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्रेस ओवरसीज़ मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ आपका और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं ग्रेस ओवरसीज़ के अम्बाला सिटी ऑफिस में। वीरेंद्र जी, ग्रेस ओवरसीज़ कब से मार्केट में काम कर रहा है? क्योंकि पिछले थोड़े समय में आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है, एक बहुत बड़ा विश्वास बनाया है स्टूडेंट्स के बीच। तो किस तरह से ग्रेस ओवरसीज़ अपने स्टूडेंट्स तक, अपने जो क्लाइंट्स हैं उन तक अप्रोच करता है और किस तरह से उन्हें जो एक सक्सेसफुल जो वीज़ा दिलवाने का काम करता है? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे फाउंडर हैं एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी, उनका एक विज़न था कि जो अम्बाला के अंदर कनाडा का सपना संजोए हुए लोग हैं जो इमिग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे हो, पीआर के प्रोसेसेस हैं, इमिग्रेशन जैसे बहुत से लोग पीएनपी प्रोग्राम्स के द्वारा जाना चाहते हैं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेसेस हैं, इन्वेस्टर कैटेगरीज़ हैं, वो सारे ही प्रोग्राम्स जो कनाडा गवर्नमेंट चलाती है वो हम सारी सर्विसेज अम्बाला में ही प्रोवाइड करें। क्योंकि इससे पहले इन चीज़ों के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, तो उनका मकसद यही था कि हम ये सारी चीज़ें अपने शहर के अंदर, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट के अंदर लोगों को प्रोवाइड करें। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ी इमिग्रेशन जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत नाम कमाया है पिछले थोड़े समय में, बहुत बड़ा एक विश्वास बनाया है। सबसे बड़ी बात है विश्वास बनाना, और वो ग्रेस ओवरसीज़ अब बना चुकी है। तो किस तरह से आप काम करते हैं वहाँ पे और कैसे लोगों का जो एक विश्वास है वो जीता जाता है? सर, इसके लिए सबसे पहले मैं लीगैलिटी की बात करूँगा कि कोई भी क्लाइंट जो है अगर वो किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस के पास जाता है तो सबसे पहले हमें उनके लाइसेंसेस देखने चाहिए कि वो जो एक फ़र्म है वो उनके पास लाइसेंसेस कौन से हैं, वो प्रॉपर जेन्युइन लेजिटिमेट हैं या नहीं हैं। अगर हम अपनी बात करें तो जो हमारे फाउंडर हैं एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी, वो कनाडा के अंदर सॉलिसिटर बैरिस्टर एंड वहाँ पे आईसीसीआरसी मेंबर्स हैं। कनाडा के अंदर जो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस कोई भी इमिग्रेशन फर्म करना चाहती है तो उसके पास आईसीसीआरसी लाइसेंस का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास है। दूसरी बात, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर हम रजिस्टर्ड हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स न्यू दिल्ली से, और हम नोडल सेंटर भी हैं आईडीपी के। आईडीपी जो कि आइल्स करवाता है इंडिया के अंदर, आइल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एज अ नोडल सेंटर स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो हमारे थ्रू आइल्स का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, आइल्स की कोचिंग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी आईडीपी फॉर्मेट, और अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी लाइसेंसेस हमें चाहिए होते हैं फॉर इमिग्रेशन प्रोसेस प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो कनाडा की बात करें चाहे वो इंडिया की बात करें, वो सारे के सारे हमारे पास हैं। तो इसलिए मतलब लोगों का विश्वास बनता है जब ये सारी चीज़ें एक एज अ लॉयर हम प्रैक्टिस करते हैं तो लोगों का विश्वास बनता है, और मेरे ख्याल से यही एक कारण है कि हम थोड़े ही समय में लोगों का विश्वास जो है वो जीत पाएँ। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, विदेश जाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइल्स। आइल्स आप भी करवा रहे हैं, बड़ी तादाद में हमने भी देखा कि आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं आइल्स करने के लिए। तो ऐसा क्या कुछ अलग से आप स्टूडेंट्स के लिए करते हैं? ग्रेस ओवरसीज़ ऐसा अलग से क्या देती है स्टूडेंट्स को जिसके कारण बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आपके पास आइल्स की कोचिंग? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि
आइल्स जो है वो एक मैंडेटरी एग्ज़ाम है। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर +2 आफ्टर ग्रेजुएशन फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। तो जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर आपने स्टडी करना है तो आपको इंग्लिश पढ़नी, इंग्लिश बोलनी, इंग्लिश समझनी आनी चाहिए। और वही कारण है कि वो आपका आइल्स का एग्ज़ाम लेते हैं एडमिशन से पहले। अगर हम बात करें ग्रेस ओवरसीज़ के अंदर आइल्स कोचिंग की, तो हम जो हैं यहाँ पे वी आर प्रोफेशनल टीचर्स, वी आर नॉट एक्सीडेंटल टीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मेरे पास स्टाफ हैं इंक्लूडिंग मी, मतलब हमारा सबका फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करवाया है। और यही कारण है कि मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ आज आया हूँ। मैं अपनी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पे क्वालिटी आइल्स के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, जो डिसिप्लिन हम यहाँ पे रखते हैं, और यही कारण है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम देखेंगे कि लेटेस्ट जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट आइल्स को क्लियर करते हैं, उनके डिज़ायर्ड स्कोर आता है और हम इस चीज़ में मतलब सक्सेसफुल हैं। जी वरिंदर जी, कोई एक टिप जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें अभी इस इंटरव्यू के दौरान। सर, इतने कम समय में बहुत मतलब टिप नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहते हैं आइल्स के लिए या होने वाले हैं, तो एक सबसे बड़ी टिप तो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा हैं आइल्स को क्रैक करने के, आइल्स एग्ज़ाम को क्लियर करने के। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो रीडिंग मॉड्यूल के अंदर, राइटिंग मॉड्यूल के अंदर, ये दो ऐसे मॉड्यूल हैं जहां पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड करते हैं, इन मॉड्यूल्स को क्लियर नहीं कर पाते। तो उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइटिंग के लिए टिप है कि आप सिंपल लिखिए। जैसे कि कहते हैं कि हमेशा आइल्स का जो टास्क 2 है जिसकी हम बात करते हैं, ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, तो आपको बिल्कुल सिंपल लिखना चाहिए, सिंपल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, तभी है कि आप आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा फ़िलहाल टिप्स जो हैं इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर तो नहीं दे पाऊंगा, बट ये है कि बच्चों को ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जी बिल्कुल। वरिंदर जी, काफ़ी स्टूडेंट्स के या मैं बात करूं और लोगों के जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ल हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस ओवरसीज़ क्या कुछ करता है, उन्हें कैसे प्रमोट करता है? जी बिल्कुल गुलियानी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि रिजेक्शन रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत तादाद के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फाइलिंग कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि चलो जिनका प्रोफाइल वीक है उनका तो वो रीज़न है कि उनका रिजेक्शन आ गया है, लेकिन बहुत अच्छे प्रोफाइल्स भी कनाडा एम्बेसी जो है वो रिजेक्ट कर रही है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। हम जो ग्रेस ओवरसीज़ के अंदर हैं, हमारा जो कनाडा ऑफिस है, वहाँ पे एडवोकेट हरजिंदर जी हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपील करना चाहता है वहाँ ट्रिब्यूनल के अंदर, वहाँ कोर्ट के अंदर, कि उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो वी हैव द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द अपील इन कैनेडियन ट्रिब्यूनल। हम वो अपने क्लाइंट के लिए वहाँ पे अपील कर सकते हैं कि उनका, हमारे क्लाइंट का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि अगर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर रिजेक्शन केस हमारे पास आते हैं, हमारे पास ऐसे रिजेक्शन केसेस भी हैं जिनके अंदर हमने 5-5, 6-6 रिजेक्शंस के बाद भी वीज़ा जो है बच्चे का आया है, बच्चे का ग्रांट हुआ है वीज़ा कनाडा के लिए। तो वो सारा है कि आप अपने केस को कितनी लीगल तरीके से स्टडी करते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को आप गाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका जो रेलेवेंट कोर्स है वो ऑप्शन में देते हैं, एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी आप बनाते हैं केस की। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, जिसकी हेल्प से हम इस चीज़ को करने में कामयाब हुए हैं कि जो हमारे पास केसेस आते हैं रिजेक्शंस के, उनको हम वीज़ा दिलाने में सफल हुए। अब वरिंदर जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपके पास जो क्लाइंटेज है वो कहाँ से क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं और आप उन्हें किस तरह से? बिल्कुल, इसके बारे में सबसे पहले मैं आइल्स के बारे में बताना चाहूँगा। आइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास ऑल ओवर पंजाब हरियाणा अप्रोच करते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू से आते हैं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान से आते हैं। आई हैव टॉट दी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम उत्तराखंड से आ रहे हैं। तो मतलब
जो क्लाइंटेज है आइल्स की वो अलग अलग रीजन से, अंबाला में तो है ही, लोकल क्लाइंटेज तो हमेशा रहती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पीजी लेकर रहते हैं आइल्स की कोचिंग करने के लिए, और उसमें हम उनको हेल्प भी करते हैं, पीजी लेने के अंदर भी हेल्प करते हैं जो आउट ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा अगर मैं इमिग्रेशन से बात करूं या स्टडी वीज़ा से रिलेटेड बात करूं, तो मेरे पास जो क्लाइंटेज है इट इज़ फ्रॉम पैन इंडिया। मेरे पास क्लाइंटेज कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, कानपुर, नोएडा, दिल्ली, ये सब जगह से मेरे पास क्लाइंटेज है, और इंडिया भी है, और प्लस ओवरसीज़ से भी हमारे पास क्लाइंटेज रहती है जो स्टडी वीज़ा के लिए स्टूडेंट जो है हमें अप्रोच करते हैं। जैसे मेरे पास क्लाइंटेज कतर से भी है, मेरे पास क्लाइंटेज ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, यूके से है, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं मूव करने के लिए टू कनाडा ऑन स्टडी वीज़ा। जी बिल्कुल। तो सुना आपने, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि जिन स्टूडेंट्स या जिन क्लाइंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उसके लिए भी ग्रेस ओवरसीज़ काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होता है। और अभी वीरेंद्र जी मैं बात करना चाहूँगा, आपके साथ फैकल्टी मेंबर गीता मैम भी बैठे हैं, तो इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि किस तरह से मैम आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे दर्शकों को बताएं कि आप आइल्स के यहाँ पे हेड भी हैं ग्रेस ओवरसीज़ में, तो किस तरह से आप स्टूडेंट्स को टिप्स देते हैं जिससे वो अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। हाँ जी, जो हम बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करते हैं आइल्स से रिलेटेड, तो वो जो हमारा अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोच। हम बच्चों को कस्टमाइज स्टडी प्लान्स देते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर देयर पोटेंशियल। सब बच्चों को सेम फॉर्मेट से नहीं डील किया जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अपने बच्चों को होमवर्क के लिए असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जी। उसके अलावा हम बच्चों को जो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड होता है। एंड अदर देन डैट हम ये कह सकते हैं कि हम उनको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, जो हमारा है माइलस्टोन्स फोकस्ड स्टडीज़ है, उसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा फोकस रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम बच्चों के लिए 1-to-1 स्पीकिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास स्पोकन ग्रामर के लिए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको उसमें भी डील करते हैं। तो ये कुछ वेरियस मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको हम अडेप्ट करते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जिससे हमारा प्राइम मोटिव रहता है कि बच्चा हमारा फर्स्ट शॉट में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बच्चा हमारा एग्ज़ाम अपना क्लियर कर ले। तो दीज आर द सर्टेन मेथडोलॉजीज़ जो हम बच्चों के लिए अडेप्ट करते हैं। उसके अलावा द टीचर्स, moreover they are as mentors, we can say. So beyond any time limit, they are always with the students, they are always connected with their students round the clock. जब भी बच्चा चाहे इंटरेक्ट कर सकता है, अपने डाउट सेशंस ले सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और यहाँ पर हमारे पास इवनिंग के टाइम पे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जी। फ्री डेमो क्लासेस होते हैं जिसके लिए हम बच्चों से कुछ भी नहीं चार्ज करते। 2 to 3 days अराउंड हम बच्चों को फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सर्टेन मेथडोलॉजीज़ हैं वॉट एवर वी अडेप्टेड इन इम्पार्टिंग द नॉलेज रिगार्डिंग द आइल्स स्ट्रीम। तो मैम, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश काफ़ी वीक होती है या जो स्टूडेंट्स आर्ट्स से होते हैं, तो काफ़ी देखा गया है कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए होते हैं तो उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस ओवरसीज़ किस तरह से उन्हें पढ़ाता है या किस तरह से आइल्स क्लियर? एग्जैक्टली सर, हमारे पास स्टूडेंट्स सिटी एरिया के अलावा हमारे पास रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं जिनका लेवल इंग्लिश में काफ़ी लो होता है अनडाउटेडली, बट उनको हम वही कस्टमाइज स्टडी प्लान्स, उनको हम इंडिविजुअल सेशंस, उनको हम पर्सनल देते हैं, टाइम अपना डिवोट करते हैं। उसके अलावा हम उनके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं जो हमारे रूटीन के रेगुलर क्लासेस के अलावा होते हैं। उनके अलावा हम उनको घर के लिए भी, उनके होमवर्क के लिए भी उनको हम एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो उनके लेवल के अकॉर्डिंग होता है। और उनके अलावा हम उनको whatever they feel like, whenever they feel like, they are free to visit to Grace Overseas. We are always with our students because we need results. We focus on their results. अम्बाला सिटी में विश्वास प्राप्त करने के बाद, काफ़ी कामयाबी हासिल करने के बाद ग्रेस ओवरसीज़ ने अम्बाला कैंट की तरफ भी कदम बढ़ाए और वहाँ पर भी एक ऑफिस खोल दिया। कैंट ऑफिस से
स्टाफ के काफ़ी सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। हम अभी बातचीत करेंगे प्रोफेसर PS संधू जी से, क्योंकि वो कैंट ऑफिस देख रहे हैं और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका आइल्स का जो पूरी जिम्मेवारी है वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और काफ़ी जो कैंट ब्रांच है वो भी बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। और अब हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर PS संधू जी से। संधू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं आपके चैनल से आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी वजह से हमें आपके जो दर्शक हैं उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। तो जो हमने जो कैंट ऑफिस शुरू किया है अभी रिसेंटली लास्ट 2020 में शुरू किया है, और वहाँ से बहुत अच्छा रुझान हमें मिला है बच्चों का। और उसको शुरू करने का हमारा मोटिव यही था कि जो अम्बाला कैंट के सराउंडिंग एरिया हैं उनको जो है चंडीगढ़ अप्रोच करना पड़ता था या किसी दूर एरियाज़ में अप्रोच करना पड़ता था अगर वो अपने वीज़ा प्रोसेस करना चाहते थे। तो हम जो है जैसे कि बात करें यमुनानगर, सढौरा, दोसड़का, बराड़ा, साहा, नारायणगढ़, शहजादपुर, इन सभी जो एरियाज़ में है बच्चों, इन सभी एरियाज़ के बच्चों को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। कैसे कि जैसे कि आइल्स जो है प्राइम स्टेप है बच्चों का आगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो हम आइल्स से लेकर PR तक की सभी सर्विसेज जो हमारे फाउंडर हैं मिस्टर हरजिंदर सिंह सेंसरवाल, जो कि इमिग्रेशन लॉयर एज वेल एज बैरिस्टर सॉलिसिटर हैं कनाडा में, और उनकी वाइफ भी इमिग्रेशन लॉयर हैं जो कि ICCRC मेंबर हैं रजिस्टर्ड कनाडा में। तो उनकी देखरेख के अंदर ये सभी प्रोसेस किए जाते हैं। अम्बाला कैंट ऑफिस है संधू साहब, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आइल स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह के टिप्स दिए जाते हैं जिससे वो प्रॉपर पहले शॉट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं? सबसे पहले तो मैं सर्विसेज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हमारे अम्बाला कैंट ऑफिस में। जितनी भी सर्विसेज हमारे अम्बाला सिटी ऑफिस में दी जाती हैं सभी सर्विसेज हमारे अम्बाला कैंट ऑफिस में भी अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो आइल्स से लेकर स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, इन्वेस्टर कैटेगरी, और ये सभी प्लान्स जो है हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं। अगर हमारे कनाडा ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर जो हम अपने बच्चों को सर्विस देते हैं एयरपोर्ट पिकअप, उनके डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करना और उनके एकोमोडेशन की अरेंजमेंट करना और उनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करना, और अन्य जो भी इमिग्रेशन अपील्स हैं वो हमारे बैरिस्टर सॉलिसिटर मिस्टर हरजिंदर सिंह जी के थ्रू सभी प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं। संधू साहब, हमने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो आपके ग्रेस ओवरसीज से अच्छे बैंड लेकर उनका वीज़ा लगा है 7.5, 8 बैंड्स लेकर, तो इसके पीछे क्या कारण है? स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट रहते हैं आपके और बहुत अच्छे बैंड लेकर वो अपना जो कैरियर है ग्रेस ओवरसीज़ के माध्यम से बना रहे हैं। इन सभी अच्छे रिजल्ट्स के पीछे कारण है कि जो स्पेसिफिक कुछ टेक्निक्स हैं जो आइल्स में रिक्वायर्ड होती हैं जिनसे कुछ बच्चे अनअवेयर रहते हैं जी। तो उन टेक्निक्स पर अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ईजीली जो है रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड जो है आइल्स स्कोर अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने रिसेंट रिज़ल्ट्स की बात करें तो 8.5 बैंड, 7.5 बैंड में बच्चों ने अपने रिज़ल्ट्स क्लियर करे हैं, और इवन सक्सेस रेट भी हमारा अगर हम बात करें तो 90% से अबव रहता है जो आइल्स का। उसके पीछे अच्छा रिज़ल्ट आने के कारण क्या है कि 1-to-1 जो है बच्चे को इंटेंशनली उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द स्टूडेंट। हमने कैटेगराइज किया होता है बच्चों की क्लासेस को, तो वहाँ से जो है इंडिविजुअली जब हम फोकस करते हैं बच्चे के ऊपर तो डेफिनेटली उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरा मैं अपने जो स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट्स आइल्स करने के लिए इच्छुक हैं ये कहना चाहता हूँ कि आइल्स इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। कुछ बेसिक टेक्निक्स अपनाकर ही आप जो है अपना डिज़ायर स्कोर अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने केवल 1 महीने में ही 8.5 बैंड तक भी अचीव किए। संधू साहब, आपके साथ कैंट ऑफिस से निधि कालिया मैडम भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आइल्स को लेकर किस तरह से मैम अपने स्टूडेंट्स को जो टिप्स हैं वो देते हैं। और
काफ़ी जो अच्छे बैंड लेने के पीछे क्या टेक्निक रहती है, किस तरह से मैम उन्हें जो है स्टूडेंट्स को गाइड? थैंक यू सर। पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले वो होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं और दूसरे जो प्राइवेट स्कूल से आते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे होते हैं पहले उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जाता है, उनको बेसिक से स्टार्ट करवाया जाता है, उनको टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब कुछ करवाया जाता है। उसके बाद जब वो कैपेबल हो जाते हैं उसके बाद उन्हें स्टार्ट करवाया जाता है कि अब आप आइल्स का एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। और जो दूसरे वाले हैं जो प्राइवेट स्कूल के हैं, जिनको सब कुछ पता है ऑलरेडी, उनको थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत होती है और उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है और वो फिर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जी, तो मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि काफ़ी जो रूरल एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जो इंग्लिश काफ़ी वीक होती है और साथ साथ उनकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी वीक होती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरह से उन्हें गाइड करते हैं या टिप्स देते हैं? सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है और प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स वो भी बहुत लाइक सही से नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें हिंदी टच आता है और हरियाणवी टच आता है, कभी कभी पंजाबी टच भी आता है उनमें। तो वो पहले कवर अप करवाने के लिए उन्हें पहले बोला जाता है कि वो खुद से प्रैक्टिस करें। स्पेशली जो होता है मिरर टेक्निक बोलते हैं उन्हें पहले, कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, उसके बाद हमारे सामने बोलना स्टार्ट करें। और इसी के साथ साथ उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए भी किया जाता है। 1-to-1 क्लासेस होती हैं हर बच्चे की। अब जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, उन्हें फिर दोबारा सुनाई जाती है। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो थैंक यू मैम। अभी मैं बातचीत करना चाहूँगा ग्रेस ओवरसीज़ के MD वीरेंद्र मादरा जी से। वीरेंद्र जी, पिछले 1.5 साल से करीब जो पैंडमिक सिचुएशन चल रही है उसमें ग्रेस ओवरसीज़ ने अपने क्लाइंट्स के लिए क्या कुछ हेल्प? जी बिल्कुल, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जो कोविड का सिचुएशन है उसने पूरी की पूरी इमिग्रेशन इंडस्ट्री को हिला दिया है। बहुत से प्रोसेसेस, चाहे वो कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, चाहे US इमिग्रेशन से हैं, चाहे UK इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, बहुत चेंजेस आया है और बहुत से चेंजेस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। इनफैक्ट वीकली चेंजेस आ रहे हैं, इमिग्रेशन प्रोसेसेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो इस समय के अंदर अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके हित की रक्षा रखने के लिए हमने एक YouTube चैनल चलाया है, जहाँ पे हमारे कनाडा ऑफिस से तकरीबन डेली अपडेट्स आती हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है, चाहे वो इमिग्रेशन या एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड कोई भी चेंज होती है जो कनाडा CIC अगर करती है तो वहाँ पे हम अपडेट करते हैं YouTube चैनल पे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो इमिग्रेशन से रिलेटेड चेंज होती है वो आपको मिल सके। इसके अलावा एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्रेस ओवरसीज़ मैं हमेशा तत्पर हूँ कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पेंडेमिक की वजह से उनकी अगर फाइल्स हैं, अगर उनकी कोई ट्रैवलिंग की समस्या है तो मैं अपने पर्सनल तौर पे उसे सॉल्व करूं, ताकि हमारे क्लाइंट्स को जब तक वो कनाडा में जा रहे हैं, वहाँ जाके सेटल नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल वे से वो प्रोवाइड कर सकें। तो वीरेंद्र जी, जो स्टूडेंट्स Jan 22 इनटेक के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस देंगे, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें जैन इनटेक के लिए? जी बिल्कुल, जो नेक्स्ट इनटेक हमारे पास अब आ रहा है वो जैन इनटेक है, और मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 पास आउट्स हैं फ्रॉम 12th या फ्रॉम ग्रेजुएशन, तो वो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो IELTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने में अपीयर होने वाले हैं। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जैन इनटेक इज़ लाइक 60-70% जो है वो फुल हो चुका है और बच्चों को सीट्स लेने के अंदर दिक्कत आ रही है अभी। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अभी अपना IELTS का एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने 15 दिन में, 20 दिन में, महीने के अंदर, तो उनके लिए हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। उनके लिए हम 13th of September को एक लाइव वेबिनार कर रहे हैं कनाडा से विद द हेल्प ऑफ ग्रेस ओवरसीज़ इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफर लेटर दे रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनका अभी IELTS नहीं हुआ है या
कोई ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के जो अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, डीएमसी की वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम ये सेमिनार लेकर आए हैं, वेबिनार है ऑफ कोर्स। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स को फ्री ऑफर लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। इस ऑफर लेटर के अंदर स्टूडेंट्स को 3 इंटेक्स का ऑफर लेटर मिलेगा, जैन इंटेक, मई इंटेक एंड सितंबर इंटेक। तो स्टूडेंट्स जब भी अपनी आइल्स कंप्लीट करता है या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो वो किसी भी इंटेक के अंदर अपनी जो फाइल है वो लगा सकता है। इससे ये इंश्योरिटी मिलेगी कि स्टूडेंट्स के पास जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो है। जैन इंटेक की अगर हम बात करें, आप इससे अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ये सेमिनार अटेंड करेंगे तो उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, फ़ी वेवर स्कीम्स हैं जो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। और मैं सब स्टूडेंट्स को जो अभी आइल्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ, अपनी सीट को रिज़र्व करें जैन इंटेक के लिए। अदरवाइज देयर आर द चांसेस दैट यू मे लूज योर जैन इंटेक और फिर वो आगे मई इंटेक या सितंबर इंटेक पर बात जाएगी। तो आप इस जो अपॉर्चुनिटी है इसका फ़ायदा उठा सकते। तो ये थे हमारे साथ ग्रेस ओवरसीज़ के डायरेक्टर वीरेंद्र मादरा जी और फैकल्टी मेंबर्स, जिन्होंने हमारे साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं, आइल्स करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर ओवरसीज़ के ऑफिस अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट में पहुंचकर डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट व्यूज़ ले सकते हैं और अच्छी गाइडलाइंस आपको मिल सकती हैं।